तो जब रिजर्वेशन की बात आती है तो जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो भी खुश होते हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है वो दुखी होते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं फंसते कौन है? फंसते हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि एलिगेशन तो उन पे यही लगता है कि रिजर्वेशन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो आज हम जानने वाले हैं कि रिजर्वेशन एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुआ था, और क्या ये संविधान से पहले आया था या फिर संविधान में पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो आरक्षण की सबसे पहली शुरुआत साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 में किया था। इसका उद्देश्य ये था कि उनकी सेना में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में अलग अलग वर्गों का योगदान हो सके, और इसमें शिक्षा व सरकारी नौकरियों पर भी 50% तक का आरक्षण था। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों ने भी इसके खिलाफ आंदोलन किया, तो वहां पे भी रिजर्वेशन की बात को सहमति मिली। फिर 1932 में कम्युनल अवार्ड्स एंड पूना पैक्ट में भी इसकी सहमति बनी। फिर जब संविधान बना तो 26 जनवरी 1950 को एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान बनाया गया। उसके बाद फिर जब 1979 और 80 में मंडल कमीशन आया तो उसमें 27% आरक्षण मिला ओबीसी वर्ग को, और फिर 10% आरक्षण मिला ईडब्ल्यूएस को 2019 में। मतलब आरक्षण कुछ इस तरीके से चला गया था, और उसका जो अपर कैप लगाया गया था वो था 50% का, लेकिन अब चूंकि एक्सीड कर चुका है 60% तक। तो अब मतलब ये एक ऐसा रूल बन चुका है कि इसको तोड़ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं है, क्योंकि जो भी इस चीज को हटाएगा, जो भी रिजर्वेशन को अबॉलिश करेगा, उसका वोट बैंक पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो हम कितना भी बोलते रह जाए कि रिजर्वेशन गलत है, सच्चाई तो ये है कि रिजर्वेशन अब हटने वाला नहीं है। हाँ, उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन वो भी शायद 60% से बढ़ा करके 70% ही किया जा सकता है, 60 से घटा करके 50 नहीं किया जा सकता है।